एडमिनिस्ट्रेटेड लेबर सोशल वेलफेयर सब आप श्रम कानून जो है उसमें चाइल्ड लेबर क्या होता है? बाल श्रम जो है चाइल्ड लेबर, जो 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम में लगाया जाता है, ये कानूनी जो है कानूनी तौर पर यह अलाउड नहीं है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसको रोकने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसे ही सर चाइल्ड लेबर कहा जाता है। हजारडस वर्क में कौन कौन से वर्क आते हैं? सर हजारडस वर्क में जैसे गाड़ी पर मोटर व्हीकल पे काम करना, इसके अलावा कॉटन फैक्ट्रीज वगैरह में जो रोटेटिंग मशीन्स होती हैं उन पे काम करना, और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चीज़ों पे काम करना, ये सब सर हजारडस प्रोसेस के एग्जांपल हैं। इसी जो बीड़ी निर्माण का काम होता है ये किस श्रेणी में आता है, किस तरह के वर्क में आता है बीड़ी निर्माण? सर ये भी हजारडस की श्रेणी में आता है, क्योंकि इनसे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद होती है। सर इनके वेलफेयर के लिए क्या गवर्नमेंट कोई स्कीम वगैरह है, चलाई है? बाल श्रम के लिए या बीड़ी मजदूर जो बीड़ी में जो काम कर रहे हैं? सर इसके लिए बीड़ी और सिगार एक्ट 1953 वो लागू किया गया है, बट इसके सारे प्रोविजंस को मैं बहुत अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। अच्छा, ये खेतिहर जो मजदूर है सर, कृषि श्रमिक जी, इनका डिस्प्यूट के निपटारा के लिए कौन से अधिकारी रिस्पॉन्सिबल हैं या वर्क करते हैं? श्रम कानून का जो कृषि लॉ है, इसके धारा 22 के बारे में कुछ जानकारी है? सर क्षमा करेंगे सर। अच्छा, भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है जी, पहला 3 शब्द क्या है? हम भारत के लोग, भारत को मैं सर अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसे इंग्लिश में बोलना चाहूँगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कंस्यूड, वी द पीपल सर वी द पीपल, प्रश्न को सुनिए, बढ़िया से ठीक से सुनिए और प्रश्न के उत्तर दें। वी द पीपल, हम भारत के लोग। गुप्त शासन काल, प्राचीन भारत में गुप्त शासन काल हुआ था जी। उसका प्रथम शासक कौन थे? सर याद नहीं है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। सर आप पिछले करीबन 13-14 साल से जी सर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं सर। तो ये थोड़ा सा ये हो रहा है कि आप फिर सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों आना चाहते हैं? सर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जो मेरा एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड डोमेन है सर, मैं वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, उन्हीं लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता हूँ जो हमारे कस्टमर हैं। सब छोड़ के बताएं सर कि हम सेवा करना चाहते हैं, ये रुचि है, हम डाइवर्सिफिकेशन से प्रोवाइड करते हैं, इन सब के अलावा बताइए। सर सिविल सर्विस में जो है काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है। इसमें सर ज़रूरी नहीं है कि किसी ने मुझे आके प्रीमियम दिया है या हमारे जो कस्टमर हैं हम उन्हीं के लिए सेवा प्रदान करेंगे। इसमें चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, विधवा हैं, सबके लिए सर हम इसमें काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे तो बहुत तरह का दबाव भी है जी, बहुत तरह का दबाव भी होगा, प्रेशर भी होगा सर। उस प्रेशर को कैसे आप हैंडल करेंगे? अपने अंदर की 3 ऐसी खूबियां बताइए जिस बेस पर आप इस सर्विस के लिए अपने आप को फिट मानते हैं। सर मैं जहाँ अभी काम कर रहा हूँ,
हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे जो ऑफिस का उनमें भी जो है इस तरह के प्रेशर सिचुएशन आते रहते हैं सर। लोगों की ग्रीवांस होते हैं, लोगों की समस्याएं होती है, किन्हीं को क्लेम नहीं मिला, किन्हीं को दावा भुगतान समय से नहीं हुआ, तो लोग कभी कभी प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सर उनको उनकी जो मुख्य जो कारण है वहाँ तक पहुँचकर हम लोग उनके उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक आपने सर मुझे 3 अपने गुणों की बात कही, तो उसमें है सर पहला मैं मानूंगा कि किसी की समस्या को सुनने की क्षमता। दूसरी है सर डिटर्मिनेशन। तीसरा जो है वो है लोगों के प्रति जो है एक इम्पैथी, लोगों के प्रति एक सहानुभूति का भाव। और ये मुझे लगता है सर कि एज ए प्रशासक भी मुझे आगे चलकर अपने कार्य को निर्वाह करने में मेरी मदद करेंगे। सारे पदाधिकारी ये कर रहे हैं सर। मैं आपसे सहमत हूँ, सारे लोग कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा सर। मैं इसके पहले जहाँ भी मैं एज ए ब्रांच इंचार्ज रहा, वहाँ पर भी लोग मेरे से पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ का प्रीमियम जो है वो 2 करोड़ के लगभग कभी ऊपर नहीं जा पाया। मैं जस्ट अपना छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा सर। लेकिन मैंने वहाँ पर जा कर के लोगों के साथ मैंने भी वही काम किया, सिस्टम सब कुछ वही था, बट मैंने एक छोटी सी एक टीम जो है वो लोगों के अंदर एक पहले तो एक पॉजिटिव एनर्जी डाला मैंने उनको कि नहीं, आप कोई भी काम करिए, अगर सही काम कर रहे हैं तो डरिएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने उनको कहा कि कभी कोई दिक्कत हो टेक्निकली, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं अपने ऊपर वाले ऑफिसर से बात करके आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ हर समय रहूँगा। तो और इसके अलावा सर उनको टेक्निकली, चूँकि मेरा एमसीए का बैकग्राउंड है, तो मैंने इन लोगों को ऐप और पोर्टल की जानकारी वगैरह दी। तो सर ये इन सारे प्रयास के चलते ये बताइए कि जैसे अभी हम लोग फ्रीबीज के बारे में खूब सुनते हैं सर कल्चर, जी, आपके हिसाब से ये रेवन्यू कल्चर कहना सही है? सर इस पे जो मुख्य बात मैं समझता हूँ, जो असली बिंदु जो है जिस पे बात होनी चाहिए वो है इंटेंशन। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर लोगों को बस उनको उनके वोट बैंक की तरह देखती है और उनके वोट का फायदा उठाना चाहती है, इसके लिए अगर उनको वो फ्रीवीज दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो ये सर गलत है। इसको फिर हम लोग रेवड़ी कल्चर ही कहेंगे। लेकिन अगर उनका सच में, अगर उनका इंटेंशन है कि नहीं, जनता के हित के लिए हम काम करें, उनको हम कुछ फायदा पहुंचाने का काम करें, तो फिर इसमें मैं कुछ गलत नहीं रहेगा। मनोज जी सर 9 साल करीब आप कारपोरेटर रहे सर ठीक है जी, करीब 10 से लेके फिर आप 13 साल आप ये में पोस्टिंग आपकी कहाँ है? सर मैं भी पटना में ही पोस्टेड हूँ। किधर है कार्यालय? सर ये डाक बंगला चौराहे के पास है। मैटरनिटी लीव 2017 जी, एक संशोधन हुआ, उसके बाद क्या संशोधन हुआ है? लेटेस्ट वही है, उसके बाद तो हुआ नहीं सर, उसके बाद तो नहीं हुआ। आप 2017 का मैटरनिटी लीव के बारे में क्या कहा है? सर उसमें जो है, उसके पहले जो है 12 सप्ताह का मैटरनिटी मातृत्व अवकाश दिया जाता था, लेकिन उसमें 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद उसे 26 सप्ताह के लिए कर दिया गया है, जिसमें 8 सप्ताह का प्री नाटल है, जन्म के पूर्व, प्रसव के पूर्व, और बाकी 18 सप्ताह जो है वो प्रसव के बाद का। इसके अलावा सर जो अडॉप्ट करने वाली माताएं हैं उनके लिए भी सर मैं कंफर्म नहीं हूँ यहाँ पे सर। 6 हमें ये बताएं कि कितनी एम्प्लॉई मतलब एक साथ होनी चाहिए, जो है नहीं है कि कितना एम्प्लॉई वहाँ काम करना चाहिए, कुछ ऐसा है? 10-12 सर मिनिमम 10 एम्प्लॉई होना चाहिए सर, 10 फीमेल एम्प्लॉई। उस पर तो छान दे सर अगर नहीं रहे तब ये छुट्टी सर तब तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लागू नहीं जी ठीक ना। तो
ये तो दो ही बच्चे तक है। नहीं तो- सर, तीसरे बच्चों के लिए भी है, 12 सप्ताह का है। तीसरे चौथे जो भी दो ही बच्चे तक के लिए वो वाला है। 26 सप्ताह का उसके है सर। बाद वाला में कितना है जब तीसरा हो जाता है? सर उसमें 12 सप्ताह का छुट्टी उनको मिलती है, जिसमें 6 प्रीनाटल और 6 पोस्टनाटल सर। ठीक है। हमें बताइएगा, आप तो पटने में है, तो अभी रिजर्वेशन दिया गया है एक वर्ग को, मतलब ईडब्ल्यू किस चीज में दिया गया है? सर उनको न्यायिक सेवा में और न्यायिक शिक्षा के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। न्यायिक शिक्षा क्या जो होती है? न्यायिक सेवा में 10%। सर न्यायिक सेवा में है, और न्यायिक जो लॉ के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ उसमें भी, revision दिया। शैक्षणिक संस्थाओं में भी 10% हाँ मतलब का दिया गया है। तो पहले भी था वो, लेकिन सर। उसको थोड़ा प्रचार दिया जी गया। जी जी वो जो 10% किया गया तो उसको सब है। सर। तो आपके भी मोबाइल में कब एक मैसेज अलर्ट आया होगा? सर क्या अलर्ट था? सर वो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट की तरफ से ये चेक किया गया था कि इन केस ऑफ इन डिजास्टर वो लोग हमें जो है आपदा से संबंधित सूचना देंगे, और उसके लिए जी। तो एक ट्रॉमा सेंटर क्या होता है? सर ट्रॉमा सेंटर अगर आप मैं बहुत पर्टिकुलरली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जैसा ट्रॉमा जनरली सर उससे संबंधित होता है आघात से, जहाँ एक्सीडेंटल लोग जो दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो अभी सरकार ने निर्णय लिया कि 11 हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे सर। तो कहाँ ये सब न्यूज के माध्यम से सर मैंने पढ़ा है, बट मैं पढ़ा था, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो आया था। जी 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 अभी आपका घर तो भागलपुर है सर। आपके जिले का एक बहुत बड़ा न्यूज था आज के पेपर में, 335 का क्या न्यूज था जो बताइए? सर क्षमा पेपर तो करें देखा होगा आपने? सर, मैंने देखा था, और शुरू के आप 3-4 अपने पेज जिला का कैसे भूल गए? नहीं सर, वो एक्चुअली मोबाइल पे देखा था मैंने, और पटना संस्करण मैं पेपर तो लेते होंगे मोबाइल में तो नहीं आप पेपर यहाँ आता है हॉस्टल सर। है, जी क्वार्टर होगा या अपना आवास होगा, जो भी। तो ठीक है, हम लोग आपके जो है इंटरव्यू को अभी मनोज समाप्त करते हैं, और उसके बाद हम लोग फीडबैक आपके बारे में देंगे सर। और फिर उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। जरूर सर। चलिए, तो ये मनोज जी, सर आपको ऐसे जो नॉलेज है, एक्सप्रेशन है, तो अच्छा है, जी लेकिन जो लेबर लॉ है इसके बारे में थोड़ा और आपको रिव्यू करने की जरूरत है ना। जी कि आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपका सब्जेक्ट है, इससे कई तरह के सवाल वहाँ पे राइज होंगे, तो आपको उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। जरूर तो सर। आपका ये है, बिहार गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट से क्या सर्कुलर है, क्या क्या ऐसा जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में, सब ये आपको फॉलो रहना चाहिए। देख लेंगे सर। बाकी आप जवाब अच्छा दे रहे हैं, एक्सप्रेशन अच्छा है, थोड़ा अवेयरनेस के बारे में है, तो उसको आप अपडेट मैं सुधार कर लूँगा। ठीक है मनोज जी, आपने जवाब सही दिया और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। थोड़ा सा एक्चुअली मैं क्या कि लंबे समय तक एक जगह पर काम करने के बाद स्विचिंग करने के लिए जब आपकी बात में चर्चा होती है तो वो सब तो इसलिए मैंने मना कर दिया, वो सब रेगुलर जो जवाब आता है हाँ कि मेरा बचपन का लक्ष्य था, तो ये था, तो वो था, तो ये सब एक अलग इशू है। टेकिंग चैलेंजेस with some of my power to handle some kind of situation because of my experience. सर। ठीक है, जो आपने बताया, इट्स गुड साइंस, ये सही है। मेरे पास इतनी क्षमता है, और आपसे अगर कुछ कमजोरी के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपनी कुछ ऐसी कमजोरी को सोच के रखिए, जनरली पूछ लिया कि क्या है, तो कुछ आप नहीं मिलेगा सर, जी सर, नहीं मिलेगा सर। हाँ ये बात तो है कि 10 से 12 मिनट आपका इंटरव्यू होने वाला है इस बार, क्योंकि 98 स्टूडेंट हर स्लॉट में जा रहे हैं। फिर भी अगर थोड़ा सा हाँ सर, वो मैंने कहा करेक्ट अफेयर्स थोड़ा सा कर लीजिएगा, जी जरूर सर। क्योंकि जनरली होता क्या है कि लड़के सब्जेक्टिव मैटर को तैयार करते करते करंट अफेयर्स को भूल जाते हैं, और पता चला कि आपको सुबह में भूल गया, नंबर जा रहा है, सुबह पेपर गाने पढ़ते हुए चले गए। देखिए बहुत आसान चीज है इसको नेट में लाना, मतलब फंसाना। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ जल्दी जल्दी ना सके, उठे लेट आधे लेट थोड़ा सा उठे, पेपर वाले लेते गए, घड़िया पर पेपर पढ़ते गए, आप वो फंसाती है। मैं सीधे में बोलता हूँ,
हूँ। हाँ सर, हाँ सर। मनोज जी अब तो पद पर आके देख रहे हैं कौन पोजीशन हेड का और हेड को मतलब कर रहे हैं, सर है इनकम ना? जी 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 50-60 तो आदमी होंगे, कितने आदमी है सर, सब मिला के 60-70 लोग हैं। है ना? मैं तो देखा नहीं, लेकिन मैं ही कल्पना किया कितने आदमी नहीं, होंगे, आप सही बोल रहे हैं सर। है ना? जी इसीलिए कहते हैं कि लोग सबसे इजी टारगेट यही पूछते हैं कि माथा पर फोड़ो तो चीज पूछते हो। आप अपने जिले की चीज को आप छोड़ दिए सर, छूट गया। हाँ, ये नहीं, वही ठीक है। देखिए न्यूज ही वही था, तो छूटने की बात कहाँ? हाइवा से 4 वो मर गया ना, वहां फला कहते हैं कि वो बाका में, वो मेरे लिए कोई न्यूज नहीं है। अब उसके लिए क्यों दिमाग लगाए सर ठीक है? एक लड़का इंटरव्यू से आया, इतना बड़ा रिएक्शन दे रहा था, बोला बताइए ये भी कोई सवाल पूछा जाता है? हमसे पूछ दिया गया कि से जो है से राधा किस गांव के रहने वाले थे। हम पूछ देंगे उनसे कि तो मेरा चौकीदार का नाम, मेरे गांव के चौकीदार का नाम बताइए, तो बताएंगे? देखिए कोई आयाम नहीं है। सर जनरल नॉलेज तो बहुत बड़ा चीज है, करंट अफेयर्स होता है, बिल्कुल सर। राधा किस गांव के रहने वाले थे वो ठीक है? अदरवाइज आपका प्रेजेंटेशन वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार आइएगा कि अब लास्ट नहीं आएंगे सर, अभी मेरा 12 तारीख को ही है, एक लेकिन बार मैं आ कल जाइएगा, बाकी जरूर जो आऊंगा भी सर। होगा हम लोग रिसीव कर देंगे, जो भी कमेटी में रहेंगे सर। वो आपको कर देंगे। बाकी हम लोग की शुभकामनाएं है कि स्विच ओवर करिए। थैंक यू नेक्स्ट सो मच सर। 17 साल कैसा 20 साल अभी है मेरे पास और 20 साल उसके इधर आ जाइए, और क्या है? जरूर 10 13 23 सब 20 उधर सर। बढ़िया, बहुत पहले से आप नौकरी कर रहे हैं। हम्म, चलिए थैंक यू।